मुझे तो पहले से ही शक था। कई बार देखा है मैंने जमाई जी और कल्याणी को साथ में। कभी तो वो जमाई जी का हाथ पकड़ लेती है, तो कभी बेहोश होने का नाटक करके उनकी गोद में बैठ जाती है। क्या समझ में नहीं आती है मुझे ये सब बातें। अगर आपको पता था तो आपने क्यों नहीं बताया मुझे? मैंने राधा को बोला, वो नहीं मानी। मैंने कल्याणी को बोला तो वो तो उल्टा ही जवाब देने लग गई। जब मैंने उसके पिता को चिट्ठी भेजनी चाहिए तो जमाई जी ने रोक लिया, उल्टा मुझे ही डांट दिया। अब तो जमाई जी भी राधा की बात नहीं मान रहे। पता नहीं कौन सी पट्टी पढ़ा दी है उस लड़की ने। जगबंधु पर मुझे पूरा विश्वास है पंथरा देवी। मुझे भी विश्वास है। अभी राधा की जो स्थिति है, ऐसे में क्या हम चाहेंगे कि वो दुखी रहे, घर में कलह रहे? मैं आपसे एक सीधी बात पूछती हूँ, आखिर कौन रखता है अविवाहित लड़की को इतने दिनों तक? क्या उसके पिता को इस बात की चिंता नहीं होनी चाहिए? और फिर जमाई जी भी अब उसे वापस जाने नहीं दे रहे। ये तो अपने आप में एक बहुत बड़ा संकेत है कि कैसे उस लड़की ने जमाई जी पर वशीकरण करके रखा है। ये बिल्कुल भी सही आसार नहीं है। मैंने तो अपनी बेटी आपको सौंप दी थी, लेकिन कभी ये कल्पना भी नहीं की थी कि उसे ये दिन भी देखना पड़ेगा यहाँ। राधा, क्या तुम्हारी परेशानी की वजह बड़म्बा कुमारी है? नहीं माँ, मेरा धर्म संकट ही है कि राजकुमारी कल्याणी यहाँ एक अतिथि बनकर आई। एक तरफ अतिथि का मान है, एक तरफ बक्सी जी के दिए हुए वचन का सम्मान है, और एक तरफ मेरा अभिमान है। मैं नहीं जानती हूँ कि मैं किसे चुनूंगी। तो बेटी तुम? मैं इतना जानती हूँ कि राजकुमारी कल्याणी का यहाँ रहना अच्छा नहीं होगा। उन्हें यहाँ से जाना चाहिए, और वो जितना जल्दी जाए उतना अच्छा। तुमने जगबंधु से बात की? हाँ, मना कर दिया उन्होंने। क्यों? क्यों जरूरी नहीं है, मना किया है ये जरूरी है। राधा, मान, सम्मान, अभिमान, ये शब्द सुनने में अच्छे लगते हैं। ऐसी अनेक राजरानियां हैं जिनके जीवन के अंधकार का कारण ये खोखली शब्द है। मैं जितना समझ पा रही हूं, उसमें या तो सहने की आदत डाल लो या कहने की। मुझ में कुछ भी सोचने, समझने या कहने की ताकत नहीं। मैंने राजकुमारी कल्याणी से भी कह दिया, वो खुद फैसला कर ले। उन्हें रहना है रहे, जाना है जाए। राधा, एक गलती वो थी कि तुमने उसे इस घर में शरण लेनी थी, और ये दूसरी गलती है कि फैसला तुमने उस पे छोड़ दिया। खैर, तुम चिंता मत करो। ये मेरी बेटी के अधिकार और रोडंग के सम्मान की बात है। मुझे और आपको उससे बात करनी पड़ेगी। और राधा, तुम बीच में नहीं आओगी। बड़म्बा कुमारी, अतिथि की इज्जत करना ये हर परिवार की जिम्मेदारी होती है, लेकिन फिर अतिथि की भी जिम्मेदारी होती है कि वो जिस परिवार में आए उस परिवार की मर्यादाओं का पालन करे, उनका मान सम्मान करे। राधा ने आपको अपनी छोटी बहन की तरह माना। हमें भी बहुत अच्छा लगा कि उसने आप पे विश्वास रखा। आप इस घर में आई थी जरूर जगबंधु के साथ, लेकिन अगर आप इस घर से जुड़ी हैं तो सिर्फ और सिर्फ राधा के कारण। लेकिन अब ऐसा कुछ हुआ है कि उसे लग रहा है कि आपको अपने बाबा के पास वापस जाना चाहिए।
उसने आपसे बात की, जगबंधु से भी की, लेकिन ना आप मान रही है और ना ही जगबंधु। राधा दीदी का दुख मैं समझ सकती हूँ, और मैं कभी नहीं चाहती हूँ कि मैं उनके दुख का कारण बनूं। ये घर उन्हीं का है और मैं यहाँ पर अतिथि बनकर आई, लेकिन यहाँ आकर मुझे एक परिवार मिला जिनसे मुझे ढेर सारा प्यार मिला, और इसीलिए मैंने कुछ सोचा है जब बख्शी जी वापस आएंगे तब मैं उनसे बात करूंगी। उनसे क्या बात करनी? जी मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ, कोई बात करने की जरूरत नहीं है। पहले से ही आपने मेरे जमाई जी को चंगुल में फंसाना शुरू कर दिया है। कि आप क्या कह रही हैं और क्यों कह रही हैं? अगर आप सच जानती तो सच मुझे नहीं पता है, अंधी हूं मैं, मुझे दिखाई नहीं देता कि कैसे आप तितली बनकर मेरे जमाई जी की चारों तरफ मंडरा रही है। आप जैसी लड़की को अच्छे से समझती हूं मैं, जिसका अपना राजपाट छिन गया, सम्मान छिन गया, उसके लिए तो सबसे सरल रास्ता है कि किसी ऐसे को फंसाओ जो तुम पे दया दिखाए, तुम्हें अपने घर ले आए। ये आप क्या कह रही है? वही जो सच है। ये सच बिल्कुल भी नहीं है। आप मेरे चरित्र पर सवाल उठा रही हैं, और वो भी मन गढ़ंत। मैंने पहले ही कहा था कि आपके नजरिए में दोष है। आप सिखाएंगे मुझे? आप सिखाएंगे? देवी, अब मैं चुप नहीं रहूंगी। आज तो मैं इन्हें जवाब दे के रहूंगी। ये बार बार कहती रहती है कि मेरे नजरिए में दोष है, तो क्या राधा का नजरिया भी खराब है? सुवर्णा देवी, अब तो इनके पिता को बुलाइए, आने दीजिए उन्हें। अब उनके सामने ये बात खोली जाए कि यहाँ पे ये क्या गुल खिला रही है। बाबा को इसमें लाने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्यों जरूरत नहीं है? इससे दिखाई देता है कि इनके मन में चोर है। चोर बिल्कुल भी नहीं है। मैं यहाँ किसी कारण से रह रही हूँ। कारण निकल आया मुंह से? वो कारण क्या है मैं बताती हूँ। राधा को हटा के जमाई जी के जीवन में आप उसकी जगह लेना चाहती है। यही संस्कार दिए हैं आपके पिता ने आपको, या फिर इन सब बातों में वो भी शामिल है? क्योंकि अब तो उनके पास भी राजपाट नहीं बचा है। ऊपर से उन्होंने ये भी सोचा होगा कि जिस बेटी को फिरंगी उठा के ले गए थे उससे तो कोई विवाह करेगा नहीं, इसीलिए उन्होंने अपनी बुद्धि लगाई होगी। वरना कोई अपनी कुंवारी बेटी को दूसरों के घर कहाँ रखते? बस बहुत हो गया। जिस घर में मेरा आत्मसम्मान नहीं, जिस घर में मेरे बाबा के लिए मान नहीं, वहां मैं नहीं रह सकती। बड़म्बा कुमारी, आप धौंस इसे किसे दिखा रही है? बंधरा देवी, आप बहुत कह चुकी हैं, अब मुझे बात करनी। बातें बहुत हो गई, अब इन्हें यहां से जाना ही होगा। आज इस घर में या तो ये रहेंगी या फिर मैं। इस परिवार को धर्म संकट में मत डालिए। मैं जा रही हूँ। ओह, मैं जा रही हूँ ये बोल के आप महान बन रही है। आप जैसी लड़की को इस घर से कैसे निकाला जाता है मैं बताती हूँ। बड़म्बा कुमारी, आपको अगर जाना ही है तो आप कल सुबह चली जाइए। मैं तैयारी करवा देती हूँ आपको आपके बाबा के पास।
आपने इतने दिन मुझे अपने घर में शरण दी, उसके लिए मैं हमेशा आभारी रहूंगी। लेकिन अभी रात होने वाली है। अंधेरी रात में खो जाना स्वीकार है, लेकिन एक और रात यहां रुककर अपना आत्मसम्मान खो दूं नहीं कर सकती। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।